मैंने देखी सिटीजन विजिलेंटे। अब आराम से सुनो, बवाल मचा पड़ा है, बैन कर दिया, बैन कर दिया। बहुत बड़े बड़े देश है ना जो मानवाधिकार, दुनियादारी, वर्ल्ड इन्वायरमेंट का सबका ठेका लेके बैठे रहते हैं और एक नंबर के हिपोक्रेट होते हैं, डेमोक्रेसी सिखाते हैं दुनिया को, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लवला लहसुन सब सिखाते हैं, और एक छोटी सी अधनी सी फिल्म से उनकी फट जाती है। ओए 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 क्या दिखा दिया, अरे बाप रे तहलका मच जाएगा, हमारे देश में आग लग जाएगी, बैन कर दिया है। भाई क्या था ये फिल्म? बहुत कुछ है दिमाग में, सब बताता हूँ, रुको। पहले तो फिल्म कैसी है भाई, देखो इंग्लिश फिल्म है, बाहर की फिल्म है तो टॉप ग्रेड नहीं, वहां भी ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड फिल्में बनती हैं, ठीक। इसको मैं बी में रखूंगा क्योंकि एक्टिंग बहुत अच्छी नहीं हो रही है, परफॉर्मेंस होती है सबकी बहुत ही छोटे छोटे है, जैसे एक्टर्स पहली बार परफॉर्म कर रहे हो, फिल्म छोटी दिख रही है। और विजिलेंटे पे पहली फिल्म बनी ऐसा तो है नहीं, वी फॉर वेंडेटा और भी बहुत सारी पिक्चर है, एक वन ग्रेड जिसमें स्क्रिप्टिंग, थॉट प्रोसेस, जो सीन दिखा रहा है वो कितना फिजिबल है, असली लाइफ में वैसा होगा तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। ये ऐसा है समझ लो जैसे एक आदमी को था कि भाई आजकल ये हो रहा है मेरे देश में, ऐसा बना देते हैं, और उसने बना दिया। इमिग्रेंट साले आ रहे हैं दूसरे देश से और हमारे देश में ही हम ही लोग को मारते पीटते हैं, लूटते हैं, मोलेस्टेशन और सारा गलत काम हो रहा है। अभी जैसे तुम जाके गूगल कभी करके देख लो इंग्लैंड का क्या हाल है, यूरोप का क्या हाल है, चुप लगा के बैठे हैं, कोई केस रिपोर्ट नहीं होने। जो हंसते हैं इंडिया पे ये सारे, हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हमारे यहाँ तुम लोग जैसे होता ना, अरे यार देखो इतने दहेज के केस हो गए, अरे यार इतने खून बढ़ गए, जैसे पहले मान लो डर से कोई रिपोर्ट ही नहीं करता था, अब डर खत्म हो रहा है, किसी के साथ कुछ गलत होता है तो रिपोर्ट्स होती हैं, ज्यादा होती हैं तो नंबर बढ़ेंगे। तो ये चीज एक अलग चीज का साइन है कि अब लोग थोड़े ज्यादा खुल रहे हैं। वहां अब उल्टा हो रहा है, पहले जब कुछ नहीं होता था तो वो नंबर्स दिखाते थे कि देखो देखो हमारे यहाँ क्राइम कम, देखो देखो हमारे यहाँ ये नहीं होता है, हमारे यहाँ सब ठीक ठीक है। और अब जब हो रहा है वहां पे तो उस चीज को गायब रिपोर्ट नहीं करते, जो चीजें उन लोग छुपाना चाहते थे वो अब जब दिख रही हैं तो उनको बड़ी दिक्कत है। तुम ऐसी फिल्म बैन कर रहे हो, मुझे समझ ही नहीं आया इसमें तो किसकी बुराई कर रहा है। अब मैं बताता हूँ, इसमें है 2-3 सीन, मैं हिंट दे दूंगा, इसकी वजह से बैन हो रहा है क्योंकि दुनिया में जो असली मुसीबत है, जो इंडिया बोल बोल के परेशान हुआ था, तो नहीं है जम्मू कश्मीर का कोई केस नहीं, अरे घुसपैठ, अरे कोई केस नहीं, इंडिया वाले रोते रहते हैं। अब जब खुद पे बीत रही है, ये जो छोटे छोटे देश, अब किसी की आबादी 10 लाख, किसी की 20 लाख, किसी की 50, 1 करोड़, 5 करोड़, घुसपैठ का प्रॉब्लम हमारे यहाँ भी है, आतंक हमारे यहाँ भी है, करप्शन हमारे यहाँ भी है, लड़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन हम लोग जो कंपेयर करके खुद को पहले ही नीचे करते हैं, एजुकेशन सिस्टम हम लोग इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सिखाई देता है। ये सब के कारण हम लोग को जैसे गोरा दिख जाए, सफेद आदमी दिख जाए, बस हम लोग का हाय हाय हो जाता है, यार सच ही बोल रहा होगा, गोरा है तो ठीक ही बोल रहा होगा, इन लोग तो बहुत, इन्हीं लोग तो दुनिया बचा के रखे हैं। अपनी हिस्ट्री में इन लोग ना क्या क्या किए हैं, अमेरिका के नेटिव अमेरिकन कैसे गायब हो गए, सारी जमीन हड़प लिए, वो सब गायब है। इंग्लैंड में जाओगे तो वो क्या किए हैं, पूरे वर्ल्ड के साथ इंडिया के साथ वो गायब कर दिए हैं। अब समझ में हिपोक्रेसी असली कौन करते हैं, ये हैं वोक्स हैं, लेफ्ट वाले हैं, इसमें इमिग्रेंट्स जिनको बोला है, जिसका नाम लोगे तो चैनल बंद हो जाएगा, पर सबको पता है कि वो लोग घुसते क्यों है किसी देश में, अपना देश खराब है, वहां जी नहीं पा रहे, दूसरी जगह जाएंगे। तो हम लोग इंडियन जब कहीं जाता है तो वहां के हिसाब से रहने लगता है कि भाई कमाने खाने आए हैं, अच्छे से रहेंगे। इन लोग वहां जाते हैं वो जगह हड़पने, अरे गोरी लड़कियां, समझ रहे हो मैं कहा जा रहा हूँ, इसमें वो सब दिखा दिया, बस हो गई दिक्कत। हमारे जो बॉर्डर्स हैं उससे लोग जब घुसते हैं तो हम लोग जब बोलते थे घुसपैठ, बकवास है, और जब इनके यहाँ होता है इमिग्रेशन बड़ा खराब है, इमिग्रेंट्स परेशान कर रहे हैं, लेकिन ये अब जनता बोल रही है, वहां की विदेश में जनता बोल रही है, प्रशासन नहीं मान रहा है। अब एक नया चीज सुनो, इंडिया में घुसपैठ हो रही है, इतने लोग आ रहे हैं, जैसा तुम लोग जानते हो कि आधार कार्ड बनवा दिए, यहाँ बसवा दिए, राशन देने लगे, तो उससे क्या हुआ, वोट बैंक बन रहा है। ये चीज अब वहां शुरू हुआ है। मान लो वहां का जो रहने वाला है, जो अमेरिकन है, अमेरिकन की बेटी के साथ कुछ हो गया और कंप्लेन करने जाओ, इंग्लैंड में जो इंग्लैंड वाले हैं उनके साथ हो गया, और किसी के खिलाफ कुछ बोल दिए, सोचो वो वहां के नेशनल रहने वाले, लेकिन किसी और के खिलाफ बोल दिए जो इमिग्रेंट था, तो उनपे केस हो जा रहा है, ट्वीट करने पे जेल हो जा रहा है। भाई वहां क्यों हो रहा है? क्योंकि अब वो कर रहे हैं जो हम लोग यहाँ धीरे धीरे कम कर रहे हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स। जो इमिग्रेंट जितने ज्यादा लाएगा जो वाली सरकार, उसके उतने वोट होंगे तो अगली बार जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। बस तो अपने जो रहने वहां के लोग हैं ये तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, साले कभी इधर हो जाएंगे कभी इधर हो जाएंगे, अगला मान लो बदल गया, वो ले आएगा उसका दुगना, तो उसके वोट ज्यादा आएंगे। अब उस लेवल पे जा रहे हैं, वोट बैंक तो हो गया, पैसे भी तो आ रहे हैं। जब ये पूरी कम्युनिटी अपने हिसाब से चलवाएगी तो वो वहां के एमएलए, जैसे इंडिया में एमएलए वहां पे होता होगा, एमपी वहां का पार्लियामेंट वाला होता होगा, उसको भी तो दिखता है ना साफ साफ कि मैं इतने लोग हैं, इतना पैसा आएगा, हम आपका ख्याल रखेंगे, इतना पैसा दीजिए। और ये जो मारते फिर रहा है सबको गलत है, वैसे नहीं कर सकते हो। और
ओरिजिनल में भी तुम जा से तक कितने लोग को मार लो, कितना दिन तक, तो गलत तो वो है ही, लेकिन किसके लिए गलत है। अब यहाँ एक सीन है, ये इंटरपोल का आदमी है, ये पता लगा लेता है कौन कर रहा है। इसकी हालत देखो, ये क्या दिखा रहा है, ये पुलिस वाले को हरा दिया नहीं, ये सिस्टम की हालत है, ये वो दिखा रहा है। तो ये चीज सब है फिल्म में, खड़ा खड़ा बोल दिया है, तो वो चीज बुरी लग गई है वहां की सरकार को भी। कह रहे यार हमारे यहाँ तो इतने इमिग्रेंट है, तो साफ साफ इमिग्रेंट को गाली दे रहा है, अरे ये तो ये भी बता दे रहा है। तो इसमें भी वही है कि लोग इतने घुसते चले जा रहे हैं, हमारे अपना हम यहाँ के निवासी, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जहाँ की ये फिल्म है, कि हम जो मेन निवासी हैं वो परेशान हो रहे हैं बाहर वालों की वजह से, तो बस मारना चालू। लेकिन ये फिजिबल नहीं है, ये स्मार्ट फिल्म नहीं, ये बस बना दिया है किसी ने कि भाई बना दे, मेरे को तो बनाना है, ये हो रहा है मेरे देश में। अब इस फिल्म में भी ये जो हीरो है, पहले तो एक चीज बता दूं, मैं ये फिल्म दूसरी वजह से देख रहा था, धोखे में शुरू किया कि अरे यार माइकल फासबेंडर भाई है अपने, अरे वाह इसकी पिछली फिल्म मुझे बहुत पसंद आई थी, द किलर, तो मैंने लगा दिया। और तीसरे चौथे सीन में जब दिखा नहीं यार ये तो कोई और है, कोई आर्मी हैमर है, और फिर बाद में दिखा रहे यार फिल्म भी बी ग्रेड टाइप की है, सिंपल, लेकिन बैन करके इन्होंने इस फिल्म को बड़ा बना दिया। प्लस जर्मनी में इसको जैसे ही बैन किया गया, तो एलोन भाई का बर्थडे था, उन्होंने कहा चलो मैं गिफ्ट देता हूँ, ट्विटर पे डलवा दिया। अच्छा वहां बैन है ना, ले भाई ट्विटर पे एंजॉय, हैप्पी बर्थडे टू मी। उसके बाद ये बवाल मच गया पूरा। फिल्म देखनी है, हाँ जरूर देखना एक बार, किसी ने बनाई है, जो हो रहा है विदेश में, जिसको मान नहीं रहे हैं लोग वहां के विदेश वाले, क्योंकि उनका हिपोक्रेसी जाग जाता है ना कि अरे यार हम लोग तो बहुत पढ़े लिखे, हम लोग समझदार, हम लोग डेवलप्ड नेशन, हम किसी को ऊंच नहीं मानते। नहीं आई मेरी बेटी ले गया क्या, अरे कोई बात नहीं, मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ, हम सबको एक नजर से देखेंगे, फांसी देना पाप है, अरे मेरी बहन भी ले गया क्या, अरे माँ को गोली मार दिया क्या, अरे कोई बात नहीं। ये तो चल रहा है अंग्रेजों का, वो लेफ्ट और इमिग्रेंट्स मिलकर जो उनकी लंका लगाए पड़े हैं, इन लोगों को समझने में खुद को इतना हिपोक्रेट बना लिए हैं सब कि सच नहीं बोल पा रहे कि अरे अरे परसों ही तो मैंने ये बोला था, आज वाला बोलूंगा तो उसके अगेंस्ट हो जाएगा, इससे अच्छा कोई बात नहीं मेरे घर में आग लग जाए, क्या दिक्कत है। कि घुसपैठिए ज्यादा नंबर्स में जब आएंगे और तुमको चेंज करेंगे, उनका कंट्रोल हो जाएगा। तो इसी कंट्रोल को उल्टा करने के लिए फिल्म में दिखाया है कि एक आदमी उठता है और मारना चालू कर देता है। कौन है ये आदमी, पैसे वाला भी दिखाया है, खूब गोली बंदूक भी है, बॉडी बिल्डर है, सब कुछ है, सस्ता बैटमैन है अपना। इसकी बहुत सारी बिल्डिंग्स चलती हैं, एक बिल्डिंग में तो कोठा भी चलता है। अच्छा एक सीन पे इसको नीचा कैसे दिखा रहे हैं, कितना खराब आदमी है, जाके कोठे पे लड़की के साथ करता है ये वो। भाई कहाँ इसमें इसको अच्छा कहीं नहीं दिखाया है खराब आदमी है तो है, एक पूरे देश की फट रही है उसमें, बताओ भाई। अब मैं ये कहता हूँ अगर तुम्हारी इस फिल्म से फट रही है, तब तो तुमको अगर साउथ की 5 पिक्चर इन लोग को जर्मनी वाले को दिखा देते तो छाती फाड़ के पिछवाड़ा फाड़ के मर जाएंगे यार। हमारे तो हर तीसरी पिक्चर में नेता और पुलिस वालों की तो ऐसे ही ले लेता है हीरो। वही मैं सोचा कि इसको क्यों बैन किया, ऐसा कुछ है भी नहीं। हाँ क्यों, क्योंकि नाम ले लिया, साफ साफ बोलने लग गया कौन है इमिग्रेंट, कौन आ रहे हैं ना। है एक सीन है जहाँ एक लड़की के साथ गलत काम किया है, 6-7 लड़कों ने, उसके घर ही पहुंच जाता है और वहां जो बात हुई है ना, बस समझ जाओ, वो देख लेना, वहां समझ में आ जाएगा क्यों बैन हुई है फिर। क्योंकि पैसा जहां से आ रहा है तुम उसके खिलाफ बोल दिए, तो देश के नेताओं को पैसा से मतलब होता है। इसमें वो क्वालिटी फिल्म नहीं बनाया, बस बना दिया। इस फिल्म में एक और सीन है जहाँ पे ये अपना ऑफिस गया है और ये उस देश में रह रहा है, बदले ले रहा है, लेकिन ये उस देश में है नहीं सिटीजन, ये यूएस का सिटीजन। तो एक्चुअली में ये भी इमिग्रेंट ही हुआ, फिर भी पेले पड़ा सबको। हो सकता है इस बात से जर्मनी की जल गई होगी, बेटा हो यूएस के सिटीजन, हमारे यहाँ के लोग को मार रहे हो, बैन करो साला बैन। फॉर द फिल्म बोल रहा हूँ, इन ए हिपोक्रेटिकल डिस्टोपियन फ्यूचर, कि कोई फिल्म बनाने का ये सोचे कि बहुत ज्यादा त्रस्त हो गई है जनता, तो पुलिस वालों को मार दिया, नेताओं को सारा मार दिया, जजों को उठा के बांस कर दिया है। तो अब जर्मनी बोल रहा है कि ये हिपोक्रेसी वाली फिल्में गलत दिखा रहा है, और बैन करके जर्मनी वाले खुद को हिपोक्रेट साबित कर लिए कि भाई साहब जब वो चीज नहीं होती है तुम्हारे यहाँ तो तुम्हारी जलनी भी तो नहीं चाहिए, बैन क्यों किए। ऊपर से एक्स पे डाल के और ओवर हाइप हो गया फिल्म, बड़ी फिल्मों से ज्यादा यही चलने लग गई। पर ये फिल्म इसलिए देखना कि एक्चुअली में वेस्ट में ये सब हो रहा है और वो लोग ना रिकॉर्ड करते हैं, ना रिपोर्ट करते हैं, ना बताते हैं, वो दिखाते हैं सब ठीक है, सब चंगा सी भाई हमारे यहाँ तो हम लोग तो तुम लोग से ऊपर है यार, तुम लोग साले थर्ड वर्ल्ड नेशन, हमारे यहाँ कुछ नहीं होता है ऐसा। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच का गाना मत गाओ ना, मैं तो सोचा था 2-3 लाइन में समझा दूंगा मैं। ब्लास्ट और ब्राउन के साथ ये वीडियो बनाऊंगा तो ये अकेली वीडियो इतनी लंबी हो गई यार। लेकिन ये तो दिमाग में बहुत चीजें आती जा रही है। तो बस ऐसी बातें पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा।